मुसलमान प्रश्न की है कि क्यों प्रणाम कर धन कर बेटी भैरव सिर ध्वज कैसे प्रणाम करवा रहे हो? बिटिया से तुम्हारी है? अवश्य बिटिया तो दो है। वो भी मारी है, ये भी मारी है। अच्छा, हाँ यही योगी जीवन है। योगियों के जीवन में मृत्यु नहीं होता, बिटिया किसी की संपत्ति नहीं होती, बिटिया विश्व धरोहर होती है। बिटिया में जात पात ऊंच नीच ये नहीं होता, क्योंकि संसार में बिटिया आदरणीय है, विचारणीय है, प्रशंसनीय है। बड़ा ये अनुचित हो रहा है। ये जितने लोग बैठे हैं वो यहाँ आकर के बैठे हैं, थोड़ी समाज बनावे, और ये जो सो रहे हैं इनको उठा दोगे जो अपने घर में सो जाते हैं। यहाँ जनता की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप जनता की आवश्यकता है। जो लोग जानते हैं वही बैठे हैं। ये मंदिर है जहाँ भगवान राम उपस्थित हो, जहाँ भगवान परशुराम उपस्थित हो, जहाँ भगवान लक्ष्मण उपस्थित हो। और जो आप लोग जो थोड़ा दूर बैठे हैं थोड़ा पास में आ जाए, थोड़ा पास में आ जाओ तो इनका इन लोगों का भी मन लगेगा, क्योंकि श्रोता वक्ता मंदिर में मूर्ति तो पत्थर की होती है, लेकिन भाव अगर तुम्हें विश्वास है कि मंदिर में भगवान है तो भगवान है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर भगवान मिलने वाले नहीं है, क्योंकि विश्वास नाम भगवान भोले बाबा का। भगवान ईश्वर करो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपो, चाहे धर्म हो तो धर्म में श्रद्धा और विश्वास पूर्णतः होना चाहिए। यहाँ श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण, जहाँ राम जी की कथा चल रही हो वहाँ श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी होने चाहिए। अगर श्रोता ज्ञानी है और वक्ता ज्ञानी नहीं तब भी राम कथा का रस मिलने वाला नहीं है। और अगर श्रोता ज्ञानी और वक्ता ज्ञानी नहीं है तब भी राम कथा का रस मिलने वाला नहीं है। भगवान भोले बाबा से मैया पार्वती ने पूछा कि अगर राम कथा चल रही हो तो क्या करना चाहिए? तो भगवान भोले बाबा ने कहा शांत नहीं बैठना चाहिए। अगर राम जी की कथा हो, राम जी का चरित्र चल रहा हो तो वहाँ शांत नहीं बैठना चाहिए। मैया पार्वती ने पूछा फिर करना क्या है? तो भगवान भोले बाबा कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग गुलाब लोहारी। बोले जहाँ राम कथा चल रही हो तो वहाँ दोनों हाथों से सुंदर प्राणियों का उस बात का सम्मान करना चाहिए। इससे हृदय में बैठा हुआ संशय रूपी पक्षी निकल करके भाग जाएगा। शीरध्वज झलक देखा तुम्हारी बिटिया बड़ी सुंदर है, सुंदर ही नहीं जहाँ से सुंदरता जन्म लेती है, जहाँ से सुंदरता जन्म लेती है ऐसी अलौकिक बालिका का दर्शन करता हूँ। हाँ, सुंदरता का सुंदर कराइए। शीरध्वज झलक ऐसी बिटिया के लिए, ऐसी कन्या के लिए हमारे हृदय से आशीर्वाद। बिटिया के लिए सुंदर शास्त्र सीते तू जा, जा सीते तो जा, तेरा पति हो जग का राजा, अब तू हो जग की रानी। तेरी अमर कहानी अपना मेरा संदेश अपनी धरती माँ से कह देना कि कहीं पे गेहूं, कहीं पे चावल और कहीं पर गन्ना, कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, कहीं जवाहर पन्ना, सब प्रकार के धन धान्य से इस भारत को भर जा, जा सीते तो जा। भजन बिटिया को महीनों में पुरस्कार हमने देखा मिठा में सुंदर चला है।
हमने देखा मथुरा में स्वयंवर चला है। स्वयंवर शब्द का सिद्धार्थ है स्वयंवरा की स्वयंवर। जहां बिटिया अपने वर का स्वयं चयन करे उसे कहते हैं स्वयंवर। स्वयंवर में हमने देखा कुछ राजा आ रहे हैं और कुछ राजा जा रहे हैं। हमने और दृष्टि बढ़ाई तो हमने देखा स्वयंवर में केवल राजा नहीं आए, यहाँ तो संतों का पदार्पण भी है। तो हमने और दृष्टि बढ़ाई तो हमने देखा केवल संत नहीं आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी आए हुए। तो हमने और दृष्टि बढ़ाई तो हमने देखा केवल ज्ञानी नहीं आए, यहाँ तो आज बड़े बड़े विज्ञानी आए हुए हैं। तो हमने और दृष्टि बढ़ाई तो हमने देखा केवल विज्ञानी ही नहीं, हमारे मातृ पितामह, हमारे पिताजी के मामा जी अर्थात हमारे बाबा का भी आगमन हुआ है। कहीं महामुनि सब प्रकार की कुशलता तो है, आपकी यज्ञ इत्यादि सभी सुचारू रूप से संपन्न हो रहे हैं। हाँ हाँ, वो सभी प्रकार की कुशलता है। यज्ञात्मक क्रियाएं भी सुचारू रूप से संपादित हो रही हैं। प्यारे राम एवं दुलारी लक्ष्मण, देखो ना, यह भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद ग्रहण करो। पद सरोज मेरे रूपा बाबा, हमारा और आपका मिलन आज से 10,000 वर्ष पूर्व गंगमादन पर्वत पर हुआ है। आपके साथ में ब्राह्मणों का समुदाय, आपके साथ में संतों का समुदाय, बालक संत बालक। उसके बाद हमारा और आपका मिलन रेवा तट पर हुआ 5,000 वर्ष। तभी आपके साथ में संत बालक थे, ब्राह्मण बालक थे, संत थे, ब्राह्मण थे। आज हमारा आगमन मिथिला में हो रहा है, तभी आपके साथ में संत हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन, संत हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन संत बालक नहीं है। अभी तो इन बालकों को देखता हूं तो इनके शीश पर शोभायमान मणिमणियों से एक मुकुट, कंठ में मणियों की माला शोभायमान हो रही है। इनके नासिका की सुंदरता, इनके मुखमंडल की सुंदरता, इनके ग्रीवा की सुंदरता, अभी तो इनके वक्षस्थल की सुंदरता को देख करके ऐसा लगता है जैसे हमारी कन्यकलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हुए चले जाते हैं। कहने के लिए बात हो रहा हूं बाबा, ये कुंवर रावरे कौन, इनका परिचय क्या है? भार्गव यहाँ सुकुमार राजकुमार अयोध्या के सम्राट दशरथ के पुत्र हैं, जो श्याम वर्ण के हैं। यह कौशल्या नंदन राम हैं, जो गौर वर्ण के हैं। यह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। इस प्रकार इनका परिचय है। तो ये क्या हुआ है? तो और अच्छा, राजा दशरथ, कोई राजा दशरथ अयोध्या सम्राट, हाँ, बड़ा धर्मवान राजा है राजा दशरथ। आगे बड़ी जे सुरपति ले ही अरथ सिंहासन आसन दे ही, वो राजा दशरथ जिसे स्वयं देवताओं का राजा इंद्र अपना आधा सिंहासन दे देता है। हाँ, लेकिन बाबा, हमने तो ऐसा जाना था कि राजा दशरथ के कोई संतानें नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही जाना था आपने। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, लेकिन ये ब्राह्मणों की कृपा, संतों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों की कृपा के प्रसाद आएंगे। हाँ हाँ क्या करे, आशीर्वाद देंगे। हाँ, आशीर्वाद दिया। ऐसा ना बसमा सुर बन जाए। अरे नहीं, ऐसा भी संस्कारी बालक है। हाँ, संस्कारी आपके साथ में, और आपके साथ में तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। राजपुत्र मंवाक्यम त्रैलोक स्नाथना अरिसम्मुख जनपति दीर्घायुराम लक्ष्मण ले जाओ। वही सुनो बहुरी दिले की विदेश कातिबी पूछती याद जान
बड़ा सीरत हो जना। जिस समय हमारा आगमन तो है नगर में प्रथम बार हुआ, उस समय सिंह द्वार पर लिखा था आज जब हमारा आगमन तो है नगर में हुआ तो सिंह द्वार पर लिखा था मिथुआ। हमने विचार किया किसी ने भूलवश लिख दिया होगा, लेकिन एक नहीं, ये अनेक अनेक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। सीरत जनक ये मंचा बलिया क्यों सजी हुई, क्यों बैठे हैं ये महिपाल लाल, अब होता किसका इंतजार, सब बतित है ये सब है बेहाल। कह डालो कि था सारी ये आयोजन इतना विशाल, मैं समझ रहा क्यों मौन हुए, क्या करने वाला साहस करा लो। रचना रचने में तुम सदे है, उत्तर देने में दे है, बोलो 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 विदे है, ये तरक है कैसी विदे है। समा क्या रे कई जनकी सुनाए, यही कारण वही तो सब आए। वहाँ की देश के सामने कृपालों का आगमन, इस भीड़ का कारण कोई मैं सोचा मैं हूँ क्यों कैसे सुनेंगे क्षण मात्र। हाँ सीता मिथिला की जीते ज्योति, मेरे मनमान से की नौकरिका बर्बादित हो गए, उठा लिया अजगो। क्या कहूंगा उस ममतामयी माता से, तुम्हारी गोदी का दुलारा प्राणों से प्यारा आयुध सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। मैया फुट फुट करके रोने लगेगी और कहेगी पुष्पा, क्या तुम्हारी भुजाओं का बल समाप्त हो गया, क्या तुम्हारे वंश की रंग रंजिश करने की इच्छा पूर्ण हो गई। क्या कहूंगा मैया से, निरुत्तर हो जाऊंगा अपनी पिनात, निरुत्तर हो जाऊंगा। मैया फुट फुट करके रोने लगेगी और कहेगी पुष्पा, मैया कहेगी पर सुख क्या बल तुम्हारा घट गया, गुरुदेव के चरणों के प्रति अनुराग भी कमे हो गया। क्या तुम्हारे परशु की यह धार कुंठित हो गई, शत्रु मर्दन रिपुतमन की यह प्यास भी क्या पूछ गई। देख कर करुणा तुम्हारी ये जरा भी पड़ेगी, अजगो तुम्हारा निधन लखी ममतामयी मारो पड़ेगी। कहा था मैया उमा ने चलते समय, अजगो को एक क्षण भी मत होने दो, रहने दो शिखर पर ही प्यारे दुलारे को। इस भारत के भविष्य को किंचित मत खोने दो। आज अजगो खंड लख करो ये हृदय फटता हमारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर मेरा सितम है छा गया। आज मानो पक्ष पर है कौल वज्र चला गया। आशा कमलनी पर तुषारा पात क्यों ढाया गया। यह गुरु मंत्र
के जोत तक गन में क्यों हृदय घनो छाया गया आज धरती तक कर रो पड़ी बल कर सहारा टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। एक बार भी तुमने आवाज लगाई कि पुष्पान बड़ी मेरे तन के खन के दे रहा है। मैं आता देखता हूँ कौन सिंघी का लाल था जो तुम्हें हाथ भी लगाता मन मदन कर देता उस वीर भागा छार छार कर देता छार छार कर देता। जाओ तुम्हारे लिए संहार कल्याण हो पिलाए। हाँ एक संकल्पित करता हूँ या तो उसकी गरिमा रहेगी या मेरी गरिमा रहेगी या फिर हार रहेगी या फिर जीत रहेगी या फिर परास रहेगा। फिर अतिरिक्त बोले वचन कठोरा जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। बोल किसने तोड़ा है धनुष, बोल किसने तोड़ा है धनुष। भगवान शंकर के बाण पूरी धनुष का खंडन करवा करके मेरे सामने हाथ जोड़ कर दिखा है। ऐसा लगता है जैसे सारे संसार का विजेता बन गया है। बोल के धनुष है धनुष दिखा तेरी दिखावा मोहन आजू जान तू राजू दिखाएगा सीधा तो दिखा जाए और दशा नहीं क्या जहां दिखना सपना जाए कर दिया जाएगा और दूसरा राजा नित्य दूंगा। बोल 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 इसने तो रहे धनुष आखिर उतारो देखना बनाही कुटिल धूप हर से मन माही समय बिलोगे लोग सब जान जान की धीर हृदय न हरस विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। हे देवता श्री शंकर जी के पावन पिनाक का खंडन करने वाला आपका ही कोई एक दास है भगवान। नाथो शंभु धनु भंजनिगारा नाथो शंभु धनु भंजनिगारा दास तुम्हारा शिवा धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा कार्य किया जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास आपका ही होगा जो कृपा पात्र है ऋषियों का जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। आया सुखा कही कीन मोही बार बार मुनि बिनवगो तो ही आया सुखा कही कीन मोही बार बार मुनि बिनवगो तो ही। रघुवीर ये संसार में रहने वाला ये जनमानस जब संसार रूपी कुंभ में डूबने लगता है, माता पिता पुत्र पत्नी अर्थात कुटुंबी जन सभी का परित्याग कर देते हैं। यह अपनों में असक्षम हो जाता है। सब में जब सक्षम हो जाता है तब एक विश्वास करता है किस पर? राम पर, और कह देता है ये नर समाज अब होई सोई जो राम रच रखा वही होगा जो राम करेगा।
आज हमारे पास उत्तर नहीं था। मैंने विचार किया राम बोलने के लिए आया है, राम कभी मिथ्या नहीं बोलता, राम कभी झूठ नहीं बोलता, फिर ये भ्रमात्मक शैली का प्रयोग क्यों राम? कहे हो नाथ शंभुधन भंजनिहारा कोई केवकदास। मैं भी जानता हूं कि धनुष तोड़ने वाला कोई एक है। क्या तुमने हमारी प्रश्न पुस्तिका को पढ़ा नहीं? क्या तुमने हमारी प्रश्न पुस्तिका को सुना नहीं? क्या हमारी धरती को तुमने गुना नहीं राम? तेरा नाम शंभुधन भंजनिहारा कोई केवकदास नहीं नहीं राम। नर सहस्र वसुरो पुरारी कौन होए धन धारी धनुशील कोटि में महा कोई वो कौन है उसको को शो के रूप में प्रतीत करो सेवक शो सेवक को करो शिवकारी हरि करनी करी सेवकाई के नाम सेवा धर्म महान कहना। सेवा धर्म सबसे कठिन धर्म है राम। सेवा करा लेकिन उसने सेवकाई स्वीकार नहीं किया है, उसने लड़ाई स्वीकार की है, इसलिए उसके लिए खुली घोषणा है राम। वो पुष्पार के साथ लड़ाई करे राम, लड़ाई सुरहुरा समसूरी कुमोरा जय शिवधनु द्वारा जिसने भगवान शंकर के बाण पूरी धनुष का खंडन किया है वो मेरा साधारण कोटि का शत्रु नहीं है। किस कोटि का शत्रु है? महिष्मती नरेश कृतवीर का पुत्र क्रांतिवीर रंजन के समान मेरा शत्रु है राम। शत्रु सो बिहारी समाजा न तुम्हारे दिन है सब राजा। सो मरे वो भी दो मरे मेल हो जाए। जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो बिलक हो जाए, बिलक हो। समाज का परित्याग करते, लेकिन अगर वो समाज का परित्याग नहीं कर रहा है क्योंकि वो कोई साधारण कोटि का योद्धा नहीं है, उसने भगवान शंकर के आवाज का खंडन किया है, तो हमारी दूसरी घोषणा सुनने के लिए तैयार हो जाए। बेलगाई बिहाई सो यह समान उसका परित्याग कर दे फिर भी बचेगा वो अकेला। और यह वैसा नहीं किया गया तो हमारी तीसरी घोषणा कान खोल करके सुन लेना के हरी ना तुम्हारे जय राजा चाहे देव हो चाहे रथ हो चाहे नाग हो चाहे नर हो चाहे पितर हो चाहे लोकपाल चाहे अधिकाल चाहे जो हो राम हमारा जाएगा नहीं मारा जाएगा तो ब्रह्म की जनार्दना की परिभाषा नष्ट हो जाएगी राम नाश। सुनी मोनी बचन लखन मुस्कान बोले करसु धरही अपना